हाँ, ग्रामर क्या होता है? हैं? अच्छा, ग्रामर मतलब टेंस। हाँ, ग्रामर एक टेंस है। हाँ, सबसे पहले देखो बेटा, अगर आप लोग चलो बैठो अपने जगह, चलो 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 जल्दी चलो। अरे क्या बताएं, ऐसे बदतमीज बच्चे हैं सब, वैसे माइनर नहीं है इन सबको। ये बताओ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, क्या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके बारे में जानो कि ये है क्या चीज़, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, और इसको पढ़ने से हमें क्या हासिल होगा। अब ये बताओ, अगर तुमको एठू जो है किताब ला के दे दिया जाए, अरबी भाषा में हो, क्या अरबी भाषा में हो, सब लिखा हो, उसमें नमाज कैसे पढ़ा जाता है, और जो है मुराही नहीं, मुराही नहीं, मुराही नहीं, उठा के पटक देंगे। तो अभी मान लो अरबी भाषा में एक किताब ला के दे दे, उसमें लिखा हो नमाज कैसे पढ़ा जाता है, ये सब कैसे किया जाता है, तो वो किताब तुम लोग के किस काम की है? किसी काम की? उसको पढ़ के क्या जान लोगे तुम लोग कि नमाज कैसे पढ़ा जाता है, और नमाज पढ़ के क्या करोगे? नमाज पढ़ना है जैसा तो है नहीं तुम लोग को, तो आप लोग के किसी काम की नहीं है। तो उसी तरह अब ये ग्रामर है, क्या ग्रामर एक सेंटेंस नहीं है, ग्रामर एक सब्जेक्ट है। क्या है? एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, उसके बारे में उसमें पढ़ाई होती है। ठीक, अच्छा, ग्रामर में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में बताएं। जैसे एक शब्द होता है लैंग्वेज, क्या सुने हो कभी? जैसे कोई लैंग्वेज बताओ। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? हाँ, बोल, भाषा। ठीक, अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया, इस बच्ची ने अच्छा प्रयास किया। भाषा होता है, लेकिन इसने बोल कहा तो बोल भी सही है। जैसे कैसी कैसी बोल? आए आए मराठी और अच्छा, शुद्ध हिंदी अशुद्ध हिंदी दो तरह की होती है क्या? अच्छा, अशुद्ध हिंदी होती है। अच्छा, दो अलग अलग भाषा होती है। जिसको हिंदी पढ़ना वो हिंदी पढ़े, जिसको शुद्ध हिंदी पढ़ना वो, हाँ, अरे हिंदी शुद्ध ही होती है। उसको जो लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं उनको शुद्ध आती है, जो लोग नहीं बढ़िया से पढ़ पाते हैं उनको अशुद्ध आती है। ठीक, हाँ, तो हिंदी हो गया, मराठी हो गया, और इंग्लिश, और कई तरह की लैंग्वेजेस हैं। हाँ, आदि मतलब और कई सारी भाषाएं, लेकिन बच्चों ने 2-4 एग्जाम्पल बताए, बड़ा अच्छा है। ठीक, अच्छा, कभी इंग्लिश में देखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, ऐसे लिखा रहता है, व्हाट इज योर नेम। अब यही हिंदी में लिखना हो तो आपका क्या नाम है, ऐसे कुछ लिखा जाएगा, यही तो। अब यही अगर मराठी वराठी में लिखा होता है, या मान लो तमिल भाषा में, तो ऐसे ऐसे कुछ लिखा होगा। हाँ हाँ, अब तमिल भाषा में लिखा है, वो है वही, जान पाओ तो जानो, लिखा तो है ही है। ठीक है, ये खैर वो नहीं है, हमने ऐसे रैंडम कुछ भी लिख दिया है, ये मुझे भी नहीं पता है क्या लिखा है, लिखा भी है कुछ, लेकिन इसी तरह ऐसे गोल मटोल उसमें वर्ड्स रहते हैं। कभी देखा नहीं देखा है कहीं पिक्चर विक्चर में? ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। तो ग्रामर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? ग्रामर का मतलब हिंदी में क्या होता है? हैं, बताओ, ग्रामर का हैं, एक बार बता दीजिए। हाँ, ग्रामर का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रामर को हिंदी में हम लोग कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं?
व्याकरण। ग्रामर वो विषय होता है बेटा, वो विषय होता है जो हमें किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने, समझने, बोलने में हमें मदद करता है या हमें सिखाता है। अब जैसे व्याकरण में ही हमको पता चलता है, जैसे आ की मात्रा क्या है, ई की मात्रा क्या है, ऊ की मात्रा क्या है, ठीक है। उसके बाद जब और आप आगे बढ़ते हैं तो वाक्य क्या होता है, शब्द क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, नकारात्मक क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब जैसे प्रश्नवाचक वाक्य मतलब तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, ठीक है। उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चनिंग की जा रही है। क्या किया जा रहा है? क्वेश्चनिंग। तो वो होता है प्रश्नवाचक। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है? ग्रामर, यानी कि व्याकरण। हर भाषा का अपना अलग ग्रामर होता है। क्या? क्योंकि हर भाषा अलग स्टाइल में लिखी जाती है। इसमें देखो ऐसे ABCD में लिखा जा रहा है, इसका छोटा बड़ा क ख ग घ में लिखा जा रहा है, ठीक। इसको ऐसे तमिल में कुछ और लिखा जा रहा है। तो हर भाषा का अपना लिखने का तरीका अलग होता है। क्या? जो लिखने का तरीका होता है उसे हम इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या? स्क्रिप्ट, ठीक। अब स्क्रिप्ट मतलब यही, इसका ये जो स्क्रिप्ट है, जैसे इधर देखो, जैसे साउंड को क्या हमने कहा लिखना है, कलम। क्या? तो हिंदी भाषा में इसको लिखा जाएगा कलम। और अगर कहते कि नहीं हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिखो, तो इंग्लिश में लिखा जाएगा क्या? KALAM, कलम। ऐसा तो लिखा जाएगा। चलो इधर देखो, तो स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है जिस शैली में, क्या? जिस शैली में हम उस भाषा में लिखते हैं। अब जैसे हमें लिखना है आपका क्या नाम है, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग यही क ख ग घ से लिखेंगे ना। ये हमारे हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? देवनागरी। क्या? देवनागरी, ठीक। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो समझे इसको क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। क्या है? स्क्रिप्ट। उसी तरह अंग्रेजी भाषा की भी एक अपनी स्क्रिप्ट होती है। अंग्रेजी भाषा की कौन सी स्क्रिप्ट है? रोमन। क्या? रोमन, ठीक है। उर्दू भाषा है, कौन सी भाषा? उर्दू भाषा का जो स्क्रिप्ट है वो अरेबिक है। क्या है? हाँ, अरेबिक है, ठीक है। तो ये सारे इसकी क्या है? स्क्रिप्ट हैं, ठीक। किस तरह से लिखा जाता है, किस स्टाइल में लिखा जाता है। तो इधर देखो, अल्लाह नहीं। तो ग्रामर क्या होता है बेटा? ग्रामर हमें उस भाषा के बारे में पढ़ाता है। क्या होता है? पढ़ाता है। जैसे अब हिंदी हमको पढ़ना है तो पहले हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण हमको बताएगा क बोलना है तो ऐसे लिखो, ख बोलना है तो ऐसे लिखो, ग बोलना है तो ऐसे लिखो, ठीक है। यहाँ आने का मतलब कैसे कहा जाएगा, वहाँ जाने का मतलब कैसे कहा जाएगा। बात समझ रहे हो? अब बंगाली भाषा में कि इधर आओ तो ऐसे थोड़ी कहा जाता होगा, हैं, किसी दूसरे तरह से कहा जाता होगा ना। अब जैसे तमिल भाषा है, क्या? तमिल भाषा में अगर कहना हो यहाँ आओ, क्या? तो उसको कहते हैं इंगेवा। क्या कहते हैं? इंगेवा। वाह का मतलब आओ और इंगे का मतलब यहाँ, यहाँ आओ। अब ये तमिल भाषा है, तो हमको ये कैसे पता चलेगा? जब हम तमिल भाषा का व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तब हमको पता चलेगा कि यहाँ का मतलब इंगे, वहाँ का मतलब आंगे, वाह का मतलब आओ और पो का मतलब जाओ। तो ये हमें कौन बताएगा? व्याकरण। किस भाषा का व्याकरण? हिंदी का नहीं, तमिल का व्याकरण। किसका व्याकरण? कौन सा व्याकरण? तमिल। उसी तरह अगर हम इंग्लिश में जाना है कि यहाँ आओ, कम हियर, क्या? तो ये कौन बताएगा हमको? इंग्लिश का व्याकरण। तो समझ में आया कि व्याकरण का मतलब क्या होता है? जो विषय हमें किसी भाषा के बारे में बताए, ठीक। अच्छा, अब व्याकरण के अलावा और किसी भाषा में क्या होता है? लिटरेचर, ठीक है। तो जब आगे जाओगे तो दो सब्जेक्ट पढ़ोगे इंग्लिश में। इधर देखो, आगे जब और बड़े क्लास में जाओगे तो तुम लोग एक सब्जेक्ट तो पढ़ोगे ग्रामर और दूसरा पढ़ोगे लिटरेचर। क्या? हाँ।
लिटरेचर। ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण, क्या, और लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, क्या। अब साहित्य का मतलब समझ लो, जैसे किसी भी भाषा में तुम देखोगे कि हिंदी भाषा में बहुत सारी स्टोरियां लिखी गई हैं, कहानियां लिखी गई हैं, क्या, ठीक है, और बहुत सारा इतिहास लिखा गया है। अब जैसे महाराणा प्रताप के बारे में, किसके बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में किस भाषा में लिखा गया होगा, उर्दू भाषा में लिखा गया होगा, क्या है ना, हाँ, उर्दू भाषा में। अच्छा, और किसी अंग्रेजी वैज्ञानिक का नाम जानते हो, बल्ब किसने बनाया, पंखा किसने बनाया, रेडियो किसी का नाम नहीं जानते हो, हाँ, किसका नाम, कोई नाम बताओ। जैसे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे थॉमस अल्वा एडिसन, कौन, क्या बनाए थे, किसका आविष्कार किया था इन्होंने, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नहीं पता, नो प्रॉब्लम, मारो गोली, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, हैं। इधर देखो, क्या मैं पूछा था, हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन, ये बल्ब का आविष्कार किया था, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब ये बताओ, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जब बताया गया होगा तो क्या हिंदी में लिखा गया होगा, क्या पहले अंग्रेजी में लिखा गया होगा। अब वो अलग बात है कि उसको पढ़ पढ़ के फिर बाद में जो है, अब जैसे अपनी इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता, कौन, श्रीमद् भागवत गीता। अब ये बताओ, श्रीमद् भागवत गीता वहाँ अंग्रेजी में लिखी गई होगी क्या सबसे पहले, किस भाषा में, संस्कृत में, किसमें, हाँ। तो उसके बाद जैसे मान लो कोई एक भाषा है, उस भाषा में बड़े बड़े महाकाव्य हो सकते हैं, ठीक है, और वो हो सकते हैं, क्या कहते हैं, स्टोरियाँ हो सकती हैं, कहानियाँ हो सकता है, इधर देखो इतिहास हो सकता है। झांसी की रानी के बारे में पढ़े हो सब लोग, उनकी वो कविता पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, धधक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, क्या, डिश डिश फिश हो गया बम, धधक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, अब सोचो, एक बच्चा पीठ पर ले करके और लई के तलवार मार एकदम जुड़ते जो है बानर बना देती थी। एक हाथ से बच्चा पीठ पे है, वो बंधा हुआ है, दोनों हाथ से लड़ रही हैं, एक में ढाल ली हुई हैं, अब सोचो उससे लड़ रही हैं। तो अब जैसे झांसी की रानी के बारे में लिखा होगा तो या तो हिंदी में लिखा होगा या तो संस्कृत में लिखा होगा, अंग्रेजी में थोड़ी कोई लिखेगा। अब उसको पढ़ पढ़ के भले कोई लिख दे, कह दे ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, क्या है, ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन का मतलब वही होता है, किसी एक भाषा में लिखा है दूसरे भाषा में लिखना है, क्या, हाँ, उसे दूसरे भाषा में बदलना है। तो अंग्रेजी में हम लोग आगे चल के दो विषय पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ग्रामर मतलब व्याकरण, और दूसरा पढ़ेंगे लिटरेचर। पहला क्या पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे, लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, क्या, साहित्य, ठीक है। साहित्य का मतलब उस भाषा में, क्या, लिखा गया कोई कविता, कहानी, इतिहास, कोई धार्मिक बुक है, कोई विज्ञान की बुक, ठीक। तो ये होता है क्या, ग्रामर और व्याकरण की परिभाषा। समझ में आई कि नहीं, किसके किसके समझ में आ गई।